आपने फील किया होगा जब हम बच्चे थे तब हमें भूतों से ज़्यादा डर लगता था। हाँ हम अंधेरे में नहीं जाते थे। हाँ आज नहीं लगता। हाँ आज हमें अंधेरे में कहीं भेज दो। हाँ, क्योंकि हमारे पास डेमोन्स्ट्रेटेड प्रूफ है कि भाई मैं आज 30 साल तक मैं बड़ा हो चुका हूँ और हमें अभी तक मुझे भूत नहीं नहीं दिखा, दिखा। तो शायद आगे भी नहीं दिखेगा। बिल्कुल। राइट। अब एक चीज़ और बताओ, जैसे भूत वर्सेस साइंस तो आपने मेरे को एक्सप्लेन कर दिया, लव वर्सेस साइंस को कैसे एक्सप्लेन करोगे यार? लव वर्सेस साइंस को ये थोड़ा सा तो इंटरेस्टिंग है। देखो, साइंटिफिक थियरी का जो कहना है लव के बारे में, वो एक्चुअली मतलब देखो, लव एक तरीका है जिससे कि कॉपुलेशन यानी रिप्रोडक्शन हो सके। ठीक है, एक मेल में और एक फीमेल में, बिकॉज साइंटिफिक थियरीज के हिसाब से रिप्रोडक्शन करना नंबर 1 प्रायोरिटी है। बिकॉज डीएनए मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के लेवल पे डीएनए का काम है सिर्फ रेप्लिकेट होना, मतलब मल्टीप्लाई होना। ठीक है, और डीएनए मल्टीप्लाई होता है, इसीलिए इतनी सारी प्रजातियां हैं, इसीलिए हम विकसित हो पाए, वरना तो एक आइस एज आ गया, सब वाइप हो जाते। राइट। तो डीएनए का एक ही काम है, डीएनए का नेचर ही ऐसा, जैसे आग फैलता है वैसे डीएनए की वो प्रॉपर्टी है। डीएनए इंटेलिजेंट नहीं है। डीएनए ये नहीं सोच रहा कि यार भगवान ने ये कहा है कि हमें तादाद में बढ़ना होगा, या शायद बढ़ना ज़्यादा लॉजिकली सही है। डीएनए के पीछे कोई लॉजिक नहीं है। डीएनए उसका नेचर है। अब आग क्यों फैलता है हम नहीं बोल सकते, उसके पीछे केमिस्ट्री है। राइट, बायोकेमिस्ट्री है डीएनए के पीछे। सो डीएनए का जो मेन गोल है, वो गोल को पूरा करने के लिए हमारा शरीर उस हिसाब से बना हुआ है। हमारे सारे ऑर्गन्स, हमारे सारे शरीर में जो भी सिस्टम्स है, सब कुछ उसी गोल को पूरा करने के लिए बने हुए हैं। तो लव एक ऐसा साइकोलॉजिकल, कह सकते हैं साइकोलॉजिकल केमिकल लोचा है। ठीक है, जिसमें लव आपको ऐसा फील कराता है कि भाई यही वो बंदा है या बंदी है जिसके साथ शायद मुझे संभोग करना चाहिए। राइट, वो आपको ऐसा फील कराता है उस वक्त। अब हो सकता है कि वो रैशनल हो या हो सकता है कि वो इरैशनल हो, क्योंकि बहुत बार हमें ऐसा भी लगता है, जैसे लड़कियों को लगता है अरे क्या इसने चेन निकाल के इधर उधर घुमाया, क्या चेन इसने लटकाया अपने इसमें, और पुलिस वाले से क्या इसने बात की एकदम स्वैग से। ठीक है, अरे क्या काम नहीं करता है, किसी की बाप की नहीं सुनता। ठीक है, बहुत सही बंदा है ये। तो ये वो टाइम पे बहुत अल्फा लगेगा। ठीक है, ऐसा लगेगा अरे भाई माचो मेल। ठीक है, बट देन एक बार संभोग हो गया, उसके बाद अकल ठिकाने पे है, जब मालूम पड़ा भाई ये कमाता धमाता कुछ नहीं है, बॉस से झगड़ा करके आ गया। ठीक है, तो तब उसको फिर समझ में आता है कि भाई शायद मैंने इरैशनली सोचा था। उस वक्त मेरा जो डिसीजन था वो इरैशनल था। लड़कों के साथ भी ऐसा ही होता है। लड़कों भाई क्या लड़की है, दिखती क्या मस्त है। ठीक है, भले यहाँ पे भेजा खाली, भले यहाँ पे दुनिया भर के प्रॉब्लम्स। ठीक है, दुनिया भर के प्रॉब्लम्स कि मतलब उसको किसी की सुन के नहीं ले सकती, कोऑपरेटिव नहीं है, जो भी एक्स एंड वाई प्रॉब्लम, इरिटेटिंग है। ठीक है, बहुत ही उसको बाबूश होना चाहिए होता है, वो गले पड़ू है, दुनिया भर के जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं। एंड दिस इज लाइक, सॉरी मैं एकदम बहुत ज्यादा फ्रैंक हो रहा हूँ, बट आई थिंक मैं ये लोगों को ऐसे ही समझ में आएगा। राइट, जो भी प्रॉब्लम्स है, मैं साइंटिफिक टर्मिनोलॉजीज बताऊंगा तो लोग बोलेंगे भाई क्या चूरन दे रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि ये सारी चीजें लव आपको फील कराता है कि रियल है। जैसे डर आपको फील कराता है कि भूत सही में है, वैसे लव आपको ये फील कराता है कि ये प्यार सही में है। तो वहां पे आप लव से इन्फ्लुएंस जरूर हो सकते हो, लेकिन आपको थोड़ा सा शांत रहे बेडू, अपने जज्बातों को थोड़ा कंट्रोल करके एक रैशनल पर्सपेक्टिव से भी देखना है कि आपको जिंदगी में क्या चाहिए। आपको जो चीज जिंदगी में चाहिए, क्या वो इस पर्सन में है, क्या वो मैच हो रहा है। आप जिस टाइप की लाइफस्टाइल को जीना चाहते हो, आपके जो प्रायोरिटीज है, आपके जो वैल्यूज है, आपका लाइफ आगे जाके किस मार्ग पे चलने वाला है, क्या ये बंदी वहां पे कंपैटिबल फिट हो सकती है कि नहीं। एंड द सेम गोज फॉर गर्ल्स एज वेल, कि ये लड़का उस तरीके से सही है कि नहीं। राइट, मेरे भी जो भी लाइफ के प्रायोरिटीज है। तो यहां पर एक रैशनल डिसीजन लेना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज लव तो एक तरीके का एक अर्जेंसी क्रिएट करने वाला जज्बात है, लेकिन आप अर्जेंसी के चक्कर में जिंदगी के डिसीजंस नहीं ले सकते। बेसिकली मैं बोलूँ तो आजकल की जनरेशन बहुत चेंज हो चुकी है। जो आजकल के लड़का लड़की हैं वो जनरली क्या होता है, 4 बॉयफ्रेंड बदल दिए, 4 गर्लफ्रेंड्स बदल दी। ये आपने बहुत सुना होगा। अभी वो बिग बॉस में देख रहे थे, वो एक बंदी थी यार, वो क्या नाम है उसका, जो पुनीत कह रहा था, उसने कहा कि मेरे 2 सीरियस रहे हैं, बाकी 18-20 आते जाते रहे हैं। तो पुनीत ने कह तो दिया कि 18 आते जाते रहे, ये क्या चीज़ है भाई, आते जाते रहे क्या है। तो तुम तो फिर तो किसी के लिए सीरियस नहीं हो। तो बात तो पुनीत ने वैसे सही बोली थी, लेकिन उसको बिग बॉस में बड़ा गलत कर दिया था। आई थिंक
अगर हम इसको ना जैसे साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो यहाँ पे एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी करके एक फील्ड आ जाता है जो कि हमारे मेटिंग बिहेवियर, सेक्सुअल सिलेक्शन इन पर्टिकुलर, ठीक है, क्योंकि एक होता है जैसे डार्विन ने कहा था कि एक नेचुरल सिलेक्शन होता है और एक होता है सेक्सुअल सिलेक्शन, जिसके बारे में स्कूल्स में ज़्यादा पढ़ाया नहीं जाता। सेक्सुअल सिलेक्शन ये है कि ऐसी क्या एबिलिटीज, ऐसे क्या कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि एक पर्सन को रिप्रोडक्शन में बेनिफिट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो फीमेल्स का जो कह सकते हैं कि जो एक बेसिक मेकअप होता है वो ये होता है कि फीमेल्स आर मोस्टली लुकिंग फॉर अ गाय जिसके साथ वो सीरियस हो सके, बिल्कुल राइट। और उनके लिए लव का डेफिनेशन ये है कि लव का डेफिनेशन और लव की यूटिलिटी, देखो लव एक ऐसा इमोशन है जो एक यूटिलिटी को सर्व करता है, रिप्रोडक्शन एंड ऑब्वियसली सर्वाइवल ऑफ द पर्सन, क्योंकि ये हमारे दो, सिक्योरिटी, सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन, ये हमारे दो, क्योंकि अगर आप जिंदा हो तभी तो आप रिप्रोड्यूस कर पाओगे, जिंदा ही नहीं हो तो क्या रिप्रोड्यूस करोगे। तो लव एक ऐसा यूटिलिटी है। तो फीमेल के लिए लव की यूटिलिटी ये है कि बेसिकली अगर उसको किसी एक पर्सन से फील होता है लव, तो वो उस पर्सन से रिलेशनशिप कर सकती है और वो पर्सन के साथ ऑब्वियसली वो मेट करेगी, बट एट द सेम टाइम वो लंबे समय तक उसके साथ रहेगी और वो पर्सन हैज़ टू बी समवन जो कि सोशल स्टेटस में हाई है। क्यों? क्योंकि फीमेल्स का लव मोस्टली ज़्यादा गेयर्ड होता है टुवर्ड्स रिसोर्सेस, ठीक है। गाइस को लुक्स के बेसिस पर फीमेल्स की तवज्जो थोड़ी कम होती है अंटिल अ पॉइंट की, मतलब जब तक वो लुक्स के वजह से पैसे नहीं कमा रहा तो वो बात अलग है, ठीक है, क्योंकि वो अब पैसे कमा रहे हैं। फीमेल्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट वो होता है, वो रिसोर्सेज होता है और सोशल स्टेटस होता है कि ये बंदा कितना और स्टेटस, मतलब मैं सोशल स्टेटस से ये भी बोलूँगा कि हाउ ही और शी इज़ अ पर्सन, एज अ पर्सन, मतलब हाउ ही इज़ एज अ पर्सन, उसमें उसके अंदर क्या एट्रीब्यूट्स है, क्या इनर क्वालिटीज़ है कि वो उसको आगे सक्सेसफुल बना सकता है, ठीक है। तो फीमेल्स एक इंसान को बहुत ही एक मेल को बहुत ही स्क्रूटिनी से देखती है। लड़कों के लिए क्या होता है कि भाई दिखने में अच्छी है और फिगर अच्छा है और हाँ बॉम्ब है और कुछ जगहों पे ज़्यादा नजर जाती है और बस खत्म, शी इज फिट फॉर रिप्रोडक्शन, दैट्स इट, चाइल्ड बेयरिंग कैपेसिटी है इसमें, दैट इज इट। गाइस को बस ये चाहिए, बिकॉज अल्टीमेटली जो मेल का बच्चा है वो एक फीमेल की बॉडी में रहने वाला है। तो अगर वो उसके फिजिकल फिटनेस सही नहीं है, अगर उसमें कुछ डिफेक्ट्स है, जेनेटिक डिफेक्ट्स है, फेशियल डिफेक्ट्स है, या फिर उसका फिगर सही नहीं है, उसका जो हिप रेशियो जो बोलते हैं वो अगर वाइड नहीं है, तो वो बच्चे को कैसे जन्म दे पाएगी हेल्दी तरीके से। तो गाइस का दिमाग ऐसा चलता है, बट फीमेल्स का दिमाग ऐसा चलता है कि भाई बच्चे को तो जन्म दे दिया, लेकिन लड़का तो भगोड़ा है, लड़का 10 लड़कियों के साथ घूम रहा है, वो तो बच्चे को रेयर करने के टाइम पे तो है ही नहीं, या फिर वो साइकोपैथ है, या फिर वो अपने स्ट्रेंथ को गलत तरीके से यूज करेगा, माइंड का कंट्रोल नहीं है उसके पास, मेंटल कंट्रोल। सो अब यहाँ पे क्या है कि आज के टाइम पे जैसे आपने बोला कि लड़कियां 10-12 उसके साथ घूम रही है, लड़कों के साथ घूम रही है, तो दिस इज समथिंग विच इज अगेंस्ट देयर नेचर, अगेंस्ट देयर बायोलॉजिकल नेचर, ठीक है। तो वो ऐसा क्यों कर रही है? तो इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। एक रीजन तो ये है कि आज के टाइम पे कूल हो गया है, बिल्कुल। दूसरा रीजन हो गया है कि मे बी लाइक फेमिनिज्म, ये लोगों को अभी एक ऐसे हद तक पहुंच गया है कि वो बोल रहा है कि जो काम हर लड़के करते हैं वो आपको करना ही है, मतलब एक कंपल्शन हो चुका है कि लड़के कर सकते तो लड़कियां क्यों नहीं, मैं भी करूंगी। अब ये चीज का लड़कियों के मेंटल हेल्थ पे बहुत बुरा असर पड़ रहा है, क्योंकि वो लोग 8-10 जो भी लड़की बोलेगी मैं 18-20 लड़कों के साथ घूम रही हूं, वो मेंटल हेल्थ वाइज कहीं ना कहीं अफेक्टेड हो रही है, क्योंकि उसके नेचर के अगेंस्ट जा रही है, राइट। गर्ल्स आर लुकिंग फॉर कमिटमेंट एंड गाइज आर लुकिंग फॉर वेराइटी। दिस इज अगेन एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी की जो थियरी है हमारी। अभी जो जनरेशन मुझे लगता है कि धीरे धीरे और ज़्यादा इस चीज़ में चली जाएगी, क्योंकि हम लोग ना यूएस कल्चर को बड़ा फॉलो कर रहे हैं, बड़ा कूल हो गया है। हाँ। कि थोड़े दिन इसके साथ रही यार, वाइब नहीं आ रही। हाँ। पहले हम लोग क्या होते थे, मैं अपना बताता हूँ कि अब तो बन गई ना बंदी, अब तो लाइफ टाइम चलना है। हाँ। मतलब ये सोच थी मेरी। हाँ। आजकल के बच्चों की क्या सोच है, यार वाइब नहीं आ रही तो क्यों खींचना है। हाँ। हम सोचते थे कि सामने वाले बंदे को ठीक कर लेंगे। हाँ। अगर वो हमें पसंद नहीं आ रही कुछ चीज़ें, उसको सुधार लेंगे। हाँ। लेकिन आज वो अब वालों का क्या है, क्यों सुधारना है भाई, दूसरा पकड़ो यार, राइट, टाइम की वेस्ट करना है। सोशल मीडिया ने बहुत इजी बना दिया है।